आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में हमें कल्ले कैसे बढ़ाना चाहिए। धान में ज़्यादा कल्ले पाने का बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं। ये तरीका ऐसा तरीका है, अगर आप सही ढंग से अपनाते हैं तो काफ़ी बेहतर कल्ले आप भी धान की फसल में ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे स्वागत है। अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। तो किसान साथियों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में ज़्यादा कल्ले पाने के कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं। यहाँ पे हम कई तरीके, कई फार्मूले आपको बताने वाले हैं, जो भी आपको पसंद आए किसान साथी अपना सकते हैं। सबसे पहले कुछ तरीकों को जानने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका भी आपको ध्यान देना होता है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातों के बारे में हम जानेंगे। हालाँकि लगभग ज़्यादातर किसान साथी इसके बारे में पहले से जानते तो ज़रूर हैं, लेकिन इसको अपना नहीं पाते हैं। अगर आप इन्हीं छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखते हैं तो भी आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी होगी, अच्छी उसमें कल्ले आएंगे, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अच्छी ग्रोथ होगी और बाद में अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं, कुछ बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको आपको ध्यान रखना होता है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आपको सब कुछ समय से करना है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान आपको समय पे ही रखना है। समय से मतलब समय से सारी चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले तो आपको समय से बीज की खरीदारी करनी है। अगर अभी तक आपने धान के बीज की खरीदारी नहीं की है तो सबसे पहले तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। उसके बाद में समय से आपको किसान साथियों नर्सरी डालनी चाहिए। किसान साथियों, नर्सरी डालने का समय जो है वो भी अब स्टार्ट हो गया है। 20 मई से लेके आपको 15-20 जून तक आप नर्सरी डाल सकते हैं। यहाँ पे किस्मों के हिसाब से जो दिन होते हैं उसके हिसाब से नर्सरी डालने का समय आपको आगे पीछे करना होता है। जो हमारी धान की वैरायटी यानी जो हमारी धान की किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं उसकी नर्सरी आपको पहले डालनी होती है। जो मध्यम अवधि में तैयार होती है उसकी नर्सरी आपको बीच में डालनी होती है, और जो जल्दी तैयार होती है उसकी नर्सरी थोड़ा सा देर में हमें डालनी होती है। तो अगर हम एकदम सही समय जाने कि कब कौन सी वैरायटियों की नर्सरी आपको डालनी चाहिए, तो जो किस्में हमारी थोड़ा सा देर में तैयार होती हैं उसकी नर्सरी तो आपको वही 20 मई के आसपास से स्टार्ट कर देना है, उसकी बुआई करना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद में जो हमारी किस्में थोड़ा मध्यम अवधि वाली होती हैं उसकी नर्सरी आपको वही 25 से 30 मई तक डाल देनी चाहिए, बीज की बुआई कर देनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी धान की किस्में थोड़ा जल्दी तैयार होती हैं उसकी नर्सरी किसान साथियों आपको थोड़ा सा देर में डालना होता है। मान के चलिए जून के प्रथम सप्ताह में आपको डालना होता है, या फिर आप 25 मई से लेके और वही 15 जून तक आप नर्सरी डाल सकते हैं। मतलब जो थोड़ा सा जल्दी तैयार होती है उसकी नर्सरी जून में डालना थोड़ा बेहतर रहेगा। बहुत जल्दी डालेंगे तो भी कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलता है, उत्पादन में कमी देखी जाती है, क्योंकि जो किस्में जल्दी तैयार होती हैं वो वैसे भी थोड़ा कम अवधि लेती हैं, और अगर आप नर्सरी भी बहुत जल्दी डाल देंगे तो वो थोड़ा सा उसका विपरीत असर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समय से बीज की खरीदारी करनी है। अच्छे कल्ले पाने के लिए सब भी ज़रूरी होता है। अगर आप समय से नर्सरी डालते हैं तो भी अच्छे कल्ले आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गलती ये करते हैं कि बहुत देर से नर्सरी डालते हैं तो आपके नर्सरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे रोपाई करने में भी आपकी फसल पिछड़ जाती है। जब आप देर से रोपाई करेंगे तो वैसे भी कल्ले थोड़ा कम रह जाते हैं। अब यहाँ पर रोपाई की अगर हम बात करें तो रोपाई पर भी आपको ध्यान देना है। जब आपके नर्सरी वाले पौधे लगभग 25 दिन के आसपास के हो जाएं तब आपको धान के पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए। 25 दिन के पौधे काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, और एक स्वस्थ नर्सरी तैयार करके भी आप एक अच्छे कल्ले पा सकते हैं। 10% तक आप पैदावार भी धान की फसल में किसान साथियों बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे बीज को उपचारित भी करना किसान साथियों चाहिए। बहुत से लोग गलती यही करते हैं कि बीज को उपचारित नहीं करते हैं, जिससे बाद में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। फिलहाल आज की वीडियो का जो विषय है वो है धान में कल्ले कैसे बढ़ाएं। तो अब हम धान में कल्ले बढ़ाने के ऊपर ही फोकस करते हैं। यहाँ पे एक दो बातें आपको और ध्यान रखना है। बेसिक चीज़ों में खाद समय से खादों का इस्तेमाल करना है। रोपाई के समय अगर आपको नहीं पता है कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है, आप जाके वो वीडियो मेरी देख सकते हैं। कब कब सिंचाई करनी है भी आपको पता होना चाहिए। पहला पानी तो आपको वही रोपाई के समय ही लगाना होता है। इसके बाद में समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना होता है। कल्ले निकलते समय, गबोट अवस्था में, फ्लावरिंग की अवस्था में, दाने के भराव के समय, ये कुछ ऐसा समय होता है जब पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस समय आपको सिंचाई में चूकना नहीं होता है। खरपतवार का नियंत्रण भी आपको करना चाहिए, तभी आप अच्छे कल्ले ले पाएंगे। ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो भी आपके पौधे में कल्ले थोड़ा कम रह जाते हैं, आपकी फसल थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। तो ये तो पहला हो गया समय। सब कुछ समय से आपको करना है, समय से दवाएं, समय से सिंचाई, समय से खाद, समय से रोपाई। अब इसके बाद अगर आप कल्ले बढ़ाना चाहते हैं तो ये समय से करने के अलावा भी कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जैसे आप NPK 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको डालने से सबसे बढ़िया फ़ायदा ये मिलता है कि पौधे का शुरुआती विकास में आपको पता होगा ये जो 3 तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनकी
की बराबर मात्रा की आवश्यकता आपके पौधे के शुरुआती विकास में पड़ती है। अब इसमें 19-19-19 में 19% नाइट्रोजन, 19% पोटेशियम और 19% फास्फोरस होता है। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 19-19% में इसमें पाया जाता है। या फिर आप इसकी जगह पे NPK 20-20-20 भी डाल सकते हैं। कई बार ये ना मिले तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में केवल 1% का अंतर ही पाया जाता है। तो यहाँ पे इसको डालने से क्या फ़ायदा मिलेगा, आपके पौधे का वानस्पतिक विकास, नाइट्रोजन जो होता है वानस्पतिक विकास मतलब पौधे के ऊपरी हिस्से का जितना भी विकास होता है उसमें नाइट्रोजन का अहम योगदान होता है। निचले वाले हिस्से के विकास में आपके फास्फोरस का योगदान होता है, जिसमें जड़ विकास हो गया, तना वगैरह विकास में भी सहायता करता है। अब शुरुआत में आपको जड़ विकास पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी जड़ें अच्छे से काफ़ी तेज़ी से विकसित होंगी वैसे वैसे आपके पौधे की जो कल्लों की संख्या है उसमें भी वृद्धि होगी। जिस पौधे में ज़्यादा कल्ले आते हैं उसकी जड़ विकास काफ़ी अच्छी होती है, और जिस पौधे में कम कल्ले आते हैं उसमें आपको जड़ विकास में कमी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक गलती किसान साथी करते हैं। क्या करते हैं, जब आप धान की रोपाई के समय DAP या फिर आप सिंगल सुपर फास्फेट या फिर आप NPK डालते हैं तो बहुत से लोग उसी के साथ में जिंक खाद का भी इस्तेमाल कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हालांकि बहुत सारे किसान साथी हमारे पहले से सब जान चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अच्छी जानकारी नहीं होती है, सही जानकारी नहीं होती है। तो कभी भी अगर आप रोपाई के समय तो हम कोई ना कोई रूप में फास्फोरस वाली खाद का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, चाहे आप DAP डालें चाहे आप NPK डालें। तो फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ में आपको जिंक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब मान लीजिए आपने जिंक के साथ फास्फोरस मिला लिया, दोनों जो तत्व होते हैं अगर मिल जाते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। अब जब ये तत्व बन जाएगा तो पौधे को ना तो फास्फोरस मिलेगा ना ही आपका जिंक मिलने वाला है, मतलब आपके पौधे के जड़ों का विकास बाधित हो जाता है। शुरुआती अवस्था में अच्छे से विकसित ना होने से भी कल्लों में कमी रह जाती है। तो कुछ गलतियाँ भी होती हैं जो आप कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। जब भी आप फास्फोरस वाली कोई खाद धान में रोपाई के समय डालें, अक्सर डालते हैं, चाहे DAP डालें चाहे NPK चाहे SSP डालें, तो उसके कम से कम 20 दिन के बाद ही आपको जिंक खाद का इस्तेमाल करना होता है। जब आप पहली बार यूरिया डालते हैं तो आपको डालना चाहिए। मैं आगे भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा जिंक कब और कैसे डालना होता है। तो NPK 19-19-19 की बात हो रही थी, इसका इस्तेमाल वही 25 से 30 दिन पे आपको कर देना है। इसकी आपको 1 से 1.5 kg मात्रा डाल देनी है, जिससे अच्छे कल्ले आ जाएंगे। अब जब आप NPK 19-19-19 डालते हैं तो इस समय आप एक चीज़ और डाल सकते हैं, वो है सागरिका लिक्विड। सागरिका लिक्विड डालने से पौधे में क्या होता है कि पौधे की जो भोजन बनाने की क्षमता होती है उसमें काफ़ी वृद्धि होता है। मतलब पौधे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भोजन बना पाते हैं। जब पौधे अच्छे से ज़्यादा तेज़ी से भोजन बनाएंगे तो पौधे का विकास भी काफ़ी तेज़ी से होता है, जड़ों के विकास में सहायता होता है, कल्ले के विकास में सहायता करता है, फसल में चमक बनी रहती है, हरियाली बनी रहती है। तो यहाँ पे सागरिका लिक्विड भी आप डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड 300 से 400 ml प्रति एकड़ तक आपको यूज़ करना होता है। साथ में NPK 19-19-19 1 से लेकर 1.5 kg प्रति एकड़, ये दोनों चीज़ें एक साथ आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। 25 से 30 या फिर 35 दिन पर डाल देंगे, बढ़िया लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली भी रहेगी और आपकी फसल में चमक बनी रहेगी। तो ये तो पहला फार्मूला हो गया कि आपको 19-19-19 और सागरिका लिक्विड डालना है। आपके साथ साथ आप चाहें तो सागरिका दानेदार भी डाल सकते हैं, तब आपको सागरिका लिक्विड नहीं डालना है। अब सागरिका दानेदार दो तरह से आता है, एक आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड। तो किसान भाइयों, इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल धान की रोपाई के समय आपको कर देना है। लगभग 10 kg के आसपास आपको डालना होता है। और यहाँ पे जब आप DAP या फिर NPK या फिर यूरिया सब मिला के डालते हैं तो उसी खाद में आपको इसको भी मिला के डाल देना चाहिए। अच्छा लाभ आपको किसान साथियों मिलने वाला है। इससे भी किसान साथियों जड़ों के विकास में तेज़ी आएगी, जिससे अच्छे कल्ले आएंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा आगे। अगर आपने सागरिका लिक्विड डाला है तो आपको मतलब दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है, चाहे आप सागरिका Z++ या सागरिका गोल्ड डालें, यानी सागरिका दानेदार चाहे आप डालें चाहे आप सागरिका लिक्विड डालें, किसी एक का ही प्रयोग आपको करना चाहिए। अब यहाँ पे हम जिंक की भी बात कर लेते हैं। जिंक का इस्तेमाल 25 से 30 दिन पे आपको करना होता है। जो 33% वाली जिंक आती है इसकी 5 kg मात्रा, या फिर जो 21% वाली आती है इसकी लगभग 8 kg मात्रा पर एकड़ की दर तक आपको डालना होता है। तो कल्ले बढ़ाने का दूसरा फार्मूला भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको जिंक लेना है 33% वाली 5 kg या फिर 21% वाली 8 kg। इसके साथ में आपको 30 से 40 kg यूरिया लेना है। अगर आपकी फसल जल्दी तैयार हो जाती है तो 30 kg यूरिया, अगर आपकी फसल जो है देर वाली वैरायटी है तो आपको 40 kg यूरिया लेना है। और इसके साथ में आपको 90% वाला सल्फर लेना है, लगभग 3 kg। तो सल्फर, यूरिया और जिंक, इन तीनों चीज़ों को आपको 25 से 30 दिन की अवस्था में अपने धान की फसल में डाल देना है। इसकी बुआई कर देनी है। अच्छा लाभ मिलेगा। सल्फर से आपके नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है, अच्छे कल्ले भी आते हैं, हरियाली आती है। ये तीनों चीज़ें आपकी फसल में हरियाली लाएंगी। चाहे जिंक की कमी हो, चाहे यूरिया की कमी हो, चाहे सल्फर की कमी हो, इसमें पीलापन आ जाता है। सल्फर की कमी से किसान साथियों नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है। तो यहाँ पे पीलापन दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके पौधे में अच्छे कल्ले भी आएंगे, अधिक फुटाव होगा, हरियाली भी किसान साथियों आ जाएगी, आपको बेहतर लाभ मिलने वाला है। और जब भी
आप इन खादों का इस्तेमाल करें या फिर किसी भी खाद का इस्तेमाल करें उस समय आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो सबसे पहले तो आपको सिंचाई करनी है। वैसे पहला पानी लगाने के बाद ही आपको यूरिया, सल्फर और जिंक डालना है, अच्छा लाभ मिलेगा, हरियाली आएगी, अच्छे कल्ले आएंगे। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में समय समय पर उचित मात्रा में खादों का इस्तेमाल करते रहिए। आप चाहें तो 19-19-19 फिर से 15 से 20 दिन के बाद 1 से 1.5 kg डाल सकते हैं। इसके बाद में 1 NPK आपको डालना होता है। 0.34 गबोट अवस्था में, जिससे दाने अच्छे आते हैं। साथ में बोरोन डालेंगे तो पोलिनेशन अच्छे से होगा। इन तमाम विषय पे हम आने वाले दिनों में आपको वीडियो बना के बताते रहेंगे। फिलहाल ये कल्ले बनाने वाली वीडियो आपको कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना किसान साथियों मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।